सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हमारे साथ आज कुछ फर्स्ट टाइमर्स हैं। आई होप यू लाइक इट एंड यू एंजॉय द टॉक। आज की बात हमने कल से कंटिन्यू करनी है, ये सोचा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, उस पर भी बात करूं। पहले मंत्र पढ़ लेता हूं। मुझे लगता है आज सबसे अच्छा पढ़ने वाला मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मा अमृतात्। त्र्यंबकम आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड द वन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये तीनों शक्तियां मुझको पुष्टि दें, स्वास्थ्य दें, मुझको खुश रखें, मुझ में सुगंधिम अच्छी प्रकार से हर चीज की पुष्टि प्रदान करें मेरे को, और मुझे इस दुनिया के अटैचमेंट्स से छूटने का सही रास्ता दिखाएं, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के। और जो मेरी मृत्यु हो, जो भी मेरी मृत्यु हो, वो मेरी मृत्यु मोक्ष का कारण हो, और मुझको परमात्मा तुम्हारा अमृत पूरी तरह से प्राप्त। ये है प्रार्थना महामृत्युंजय मंत्र की। कल हमने 26, 27, 28 पे बात की थी, और मैं बात करते करते थोड़ा ज्यादा डीप चला गया था, और मैंने थोड़े डीप थॉट्स शेयर कर लिए। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आई डोंट एम एट एनीबडी इन पर्सन। तो अगर आपको किसी को कोई चीज बुरी लगी हो या मन में लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसी बातें नहीं करता, और ना मैं किसी को वन ऑन वन कोई बात कहना चाहता। मैं एक जनरलाइज्ड बातें कर रहा था, और वो जनरलाइज्ड बातों से ही ये बातें निकली, और मुझे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस बात। आज हम 26, 27, 28 के ऊपर ही बात करें, और उसके बाद क्योंकि प्रभा जी ने कहा था रिपीट करने के लिए, और फिर मैं जो अलका जी ने 3 क्वेश्चन पूछे थे उस पर आऊंगा, और फिर जो ज्योति ने भी कमेंट किया था उस पर भी आऊंगा। ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि जो 26, 27 और 28 है, वो हमको ये बताते हैं कि मन बहुत चंचल है, और ये जिधर जिधर जाता है वहां वहां से उसको खींच कर लेकर आना पड़ता है अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि योगी जिसका मन शांत हो जाता है, उसका मन शांत तब होता है जब उसके मन में राजसिक गुण शांत होता है। तब जब राजसिक गुण शांत होता है, तब उसके सारे कर्म जो हैं वो निष्पाप होने लगते हैं, पाप नहीं होते उनमें, और उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। 28 में बताया कि जो इस प्रकार का योगी पाप से दूर हो जाता है, जिसकी आत्मा में सदा ध्यान योग ही लगा होता है, वो बड़े आराम से ब्रह्म का संस्पर्श कर सकता है, इंद्रियों के संस्पर्श से छूटकर। ये जनरलाइज्ड इसकी ट्रांसलेशंस हैं, जो हमने कल 3 मंत्र पढ़े थे, 3 श्लोक देखे थे 6th चैप्टर के। हमारी आंखें जो है ना, हमको कहा जाता है ना कि क्या तेरे पास आंखें नहीं है, देख के नहीं चल सकता, तेरे को दिख नहीं रहा। सारा दिन हमारी आंखें दुनिया जहान की चीजों को देखती हैं। सारा दिन हमारी आंखें जो हैं वो अलग अलग चीजों की तलब करती रहती हैं, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को फीड करती रहती हैं अलग अलग चीज। हमारी बुद्धि डाइसेक्शन करती रहती है आंखों से देख के कि ये तो बॉटल है, और ये कप है, और ये कमरा है, और ये पेंटिंग है। ये सारी डाइसेक्शन करने वाली चीजें हम आत्मा अपनी आंखों के थ्रू ही अपने मन को और बुद्धि को फीड करते रहते हैं। सो आंखों का काम ही है इस दुनिया को देखना।
लेकिन जब हम उसी तरह से थक जाते हैं, बहुत ज्यादा हम टायर्ड होते हैं, हमको कष्ट होता है, तो हम उन्हीं आंखों को बंद करके अपने अंदर से शांति को तलाश करते हुए सो जाते हैं, नींद में चले जाते। नींद में जाना तो वो आंखों से ही काम है ना, कि आंखें बंद नहीं होंगी तो नींद कहां से आएगी। और नींद में नहीं जाएंगे तो रिफ्रेश कैसे होंगे, शरीर कैसे ठीक होगा, दर्द प्रॉब्लम सारी सॉल्व कैसे होंगी। और वो नींद एक सुख है ना, नींद का भी तो सुख है ना। बड़े आराम से नींद आती है ना, नींद करने के बाद शरीर तरोताजा हो जाता है ना, फिर से फिर लगता है ना कि कितना अच्छा हुआ, मैं बड़ा अच्छी तरह सो सका। जो नहीं सो सकते उनको पूछिए क्या कष्ट होता है ना सोने का। ये आंखें दी हैं संसार में देखने के लिए, सब कुछ समझने के लिए, सब बातें करने के लिए। उसी आंखों को जब हम डिटैच कर लेते हैं दुनिया से, तो हमको सुख की अनुभूति होती है। यही है इंद्रियों का दुनिया से खींच लेना। क्योंकि आंखें भी तो एक इंद्रियां है ना, सेंसरी ऑर्गन्स है ना। आंखें तो 5 इंद्रियों में मेन, वन ऑफ दी प्रोमिनेंट इंद्रिय आंखें भी है ना। तो जब हम आंखों को खींचेंगे, दुनिया जहान से अलग करेंगे, डिटैच करेंगे, तब हमको सुख मिलेगा। किसका सुख मिलेगा? नींद का, आराम का सुख मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट एक समझ की चीज है ना, कि हमको इंद्रियों से डिटैच होने पर सुख मिलता है। ये एक कॉन्सेप्ट समझने की चीज है ना। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? यही तो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का संस्पर्श अतीन्द्रिय संस्पर्श के बाद है। इंद्रियों का संस्पर्श, इंद्रियों का कनेक्शन जब बंद हो जाएगा तभी ब्रह्म का संस्पर्श होगा। आंखों का कनेक्शन जब बंद होगा तभी नींद से कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। हो गई ना बात, समझ में आ गई ना? सिंपल समझने की तरीका है ना ये। तो जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सभी इंद्रियों के कनेक्शंस जब शांत हो जाएंगे, तभी जाकर आपको ब्रह्म का कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। और उसके पहले वो क्या कहते हैं कि मन जो है, अभी इंद्रियों की बात हो रही है ना, मन जो है, जब तक वो मन को आप बार 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 खींच कर उसी तरह से दुनिया के कनेक्शन से हटाकर, जैसे इंद्रियों को दुनिया के कनेक्शन से हटाना है, उसी तरह मन को भी जब तक आप सारी दुनिया के कनेक्शन से हटाओगे नहीं, उनको अपने अंदर एस्टैब्लिश करने में पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जब मन को अपनी आत्मा के साथ जोड़ोगे, आत्मा के साथ मन को जोड़ो, ठीक। अब आत्मा के साथ मन को जोड़ना, आप कहेंगे कि नींद का तो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, क्योंकि हर एक इंसान रात को सो जाता है, शाम को सो जाता है, कभी ना कभी तो सोता ही है इंसान। जो 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे काम करता है, फिर उसको नींद आती है, थक जाता है, सो जाता है। बड़ा इजी एग्जाम्पल है समझने में। मन का एग्जाम्पल क्या है? मन का भी तो एग्जाम्पल है। मन भी तो होता है ना, अपने आप में ही हमको ये एक्सपीरियंस होता है कि हमको पता है कभी कभी मन जो है वो ऐसा हो जाता है कि हम उसको खींचकर अपने साथ वापस लाते हैं कि क्या कर रहा है यार, कहां कहां भटकोगे तुम, कहां कहां जा रहे हो, क्यों ये गंदी चीजों को सोच रहे हो, क्यों ये गलत बातों को सोच रहे हो, क्यों पाप की तरफ जा रहे हो, क्यों वायलेंस की तरफ क्यों जा रहे हो। और जब हम बड़े आराम से बैठकर कोई भजन सुनते हैं, भक्ति की बातें सुनते हैं, तब कभी कभी होता है कि मन तो एकदम लग गया इसके साथ, ऐसा लग गया मन कि बस आहा हा बड़ा मजा आया। होता है ना, कोई भी चीज हो,
अगर आप संगीत एंजॉय करते हैं, म्यूजिक में आपको मिलती है एंजॉयमेंट, तो म्यूजिक इटसेल्फ आपके मन को वो प्रोवाइड कर देता है कि मन पूरी तरह से म्यूजिक में लग जाता है। उस वक़्त जब आप म्यूज़िक को एन्जॉय कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मन में दूसरे उल्टे-सीधे ख़्याल, विचार नहीं आ रहे। तो मन को कहीं न कहीं लगाना तो आपको आता है ना। जब पढ़ाई में मन लगता है, जब एजुकेशन में मन लगता है, तो पता चलता है ना कि इस वक़्त मेरे को मन को सिर्फ़ एजुकेशन में, पढ़ाई में लगाना है, नहीं तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाऊँगा और मेरा मन भटकता रहेगा, तो इसमें लगेगा नहीं। तो इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? इतना क्यों मुश्किल लग रहा है जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ-जहाँ मन को जा रहा है, मन ने जहाँ-जहाँ जाना है, वहाँ से मन को रोको, खींच के लाओ और अपने आत्मा के साथ जो हम सब करते हैं ना ये काम। हम सभी ने किया है ना काम, बचपन से करते हैं ना हम ये। तो इसमें इतना मुश्किल समझने की बात क्या है? और फिर क्या बता रहे हैं? जब तक राजसिक गुण रहेंगे, तब तक कर्म फल की मुक्ति नहीं होगी। राजसिक क्या है? एक्शन, एक्टिविटीज। हम जो भी एक्टिविटीज और एक्शन करेंगे, चाहे वो हम अपने मन से करें, वचन से करें या कर्म से करें, काम से या शरीर से करें, जब तक हम एक्टिविटीज करेंगे, उनका कर्म फल जरूर होगा। कोई कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो बिना कर्म फल के कट जाए। कोई कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं हो सकता, तो जब कर्म जब तक करते रहेंगे, एक्शंस में हम जब तक रहेंगे, एक्टिविटी में हम जब तक रहेंगे, तब तक उनका कर्म फल रहेगा। और जब तक कर्म फल रहेगा, तब तक हम उन कर्म फलों से जुड़े रहेंगे। कैसे जुड़े रहेंगे? एक काम किया, उसका हमको कर्म फल मिला, बहुत अच्छा मिला, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा कर्म फल। अब उस अच्छे कर्म फल की रिएक्शन से हम और 10 कर्म करेंगे, फिर वो वाले कर्म फल मिलेंगे, फिर हम उनमें से और कर्म करेंगे। और कोई बुरा कर्म किया तो उसकी पनिशमेंट हमको मिलेगी, तो बुरा कर्म फल होगा, तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। फिर हम उसके लिए कुछ और काम करने लगेंगे। तो एक के कर्म फल से कई कर्म फल, कई कर्म जुड़ेंगे, कई कर्म जुड़ेंगे तो कई कर्म फल मिलेंगे, फिर और कर्म जुड़ेंगे, फिर और कर्म फल मिलेंगे। ये है राजसिक चक्र। अब वो राजसिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि राजसिक चक्र जो चल रहा है, जिसमें हम कर्म फल कर रहे हैं, वो राजसिक चक्र तो दोनों तरफ स्लांट हो सकता है ना, सात्विक की तरफ भी और तामसिक की तरफ। तामसिक मतलब अंधेरा, गलत, काला, बुरा, उसकी तरफ भी जा सकता है, और सात्विक मतलब अच्छे की तरफ भी जा सकता है। लेकिन कर्म तो है ना, सात्विक हैं या तामसिक हैं, वो कर्म तो हैं, कर्म तो चल रहे हैं। सात्विक कर्मों के भी कर्म फल मिलेंगे, तामसिक कर्मों के भी कर्म फल मिलेंगे, अच्छे के भी, बुरे के भी। लेकिन राजसिक तो वो है जो कि काम कर रहा है, चाहे वो इस तरफ कर रहा है, चाहे उस तरफ कर रहा है। कल जैसा मैंने आपको समझाया था कि राजसिक जो है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, और तामसिक की हम करते हैं न्यूट्रॉन से, और सात्विक की करते हैं प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन जो होते हैं, उनमें सब गुण वही होते हैं जो कि क्वालिटीज होती हैं, अच्छी होती हैं। जो भी क्वालिटीज होती हैं, वो प्रोटॉन होती हैं। उन क्वालिटीज को यूज करके ही इलेक्ट्रॉन अपना काम करता है। इलेक्ट्रॉन वो होता है जो चारों तरफ भागता दौड़ता रहता है, एक्शन में रहता है। और न्यूट्रॉन वो होता है जो कि भार या वेट प्रोवाइड करता है, जो लेजीनेस प्रोवाइड करता है, या जो कि एक्टिविटी को फीड करने के लिए भूमि, जमीन, अर्थ प्रोवाइड करता है।
तो ये होता है सारा का सारा, जिससे हम समझते हैं कि जब तक राजसिक काम कर्म रहेंगे तब तक कर्म फल लगे ही रहेंगे, जुड़े ही रहेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि हम एक्शन करना, काम करना छोड़ दें, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तो कभी बंद होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आप बिल्कुल समाधि लेके बैठ जाएं कि मैंने कुछ काम नहीं करना, मैं बस बैठा ही रहता हूं, तो भी शरीर के कर्म तो चलते रहेंगे, तो भी मन तो इधर उधर भागता रहेगा, वो कर्म करेगा ना, मन तो करेगा ना कर्म। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस तरह के कर्म जो कि इंद्रियों से अटैच्ड है, जिनके कर्म फल की हमको आशा रहती है, जिनके लिए हम दौड़ धूप करते रहते हैं, और हमको लगता है कि हमको ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, हमारी अटैचमेंट्स होती है, वो वाले कर्म सारे शांत नहीं होंगे तब तक कर्म फल मिलते रहेंगे, और ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप इंद्रियों के संस्पर्श में बैठे हैं। क्योंकि आंखें जब तक दुनिया जहान को देख रही हैं, टेलीविजन को देख रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, तब तक आंखों में नींद नहीं आने वाली। नींद तभी आएगी जब आंखें बंद हो जाए, जब इंद्रियां बाहर से खिंच जाएंगी, अलग हो जाएंगी, कर्म बंद हो जाएंगे, तभी कर्मों के कर्म फल शांत होंगे। ठीक है। ये प्राइमरी प्रिंसिपल्स भगवान कृष्ण 26, 27, 28 में समझा रहे हैं। इनमें समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। कल बात ये हुई थी कि मैंने इसको थोड़ा और इन डेप्थ समझाया था। अब जब मैंने एक वर्ड यूज किया था, रिलीफ, आप में से जिसने भी कभी जिंदगी में जॉब किए हैं, नौकरियां की हैं, काम किए हैं, तो आपने एक टर्म या वर्ड सुने होंगे जब कहा जाता है कि यू हैव बीन रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटीज। सुना है ना? दैट यू हैव बीन रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटीज, मतलब आपकी जॉब, आपकी नौकरी चली गई है। अब यहां पर क्या है? यहां पर रिलीव्ड ऑफ द ड्यूटीज में क्या हैप्पीनेस है, दुख है, सुख है, क्या है? जो आपको रिलीव कर रहा है उसके लिए तो अच्छा है कि रिलीव कर दिया। आप रिलीव हो रहे हो तो आप कहते हो मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे तो इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। वो तो एक शब्द है ना, चाहे आप उसको इधर पकड़ लो चाहे उधर पकड़ लो, लेकिन वो एक क्रिया तो है ना, वो एक ऐसा एक्शन है ना, एक हैपनिंग या इवेंट है ना कि रिलीव हो गया। उसमें अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है ना। मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए बुरा है, ये दूसरी बात। ये जो रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटीज है ना, यही रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटीज है जब इंसान इंद्रियों की ड्यूटी से रिलीव हो जाता है, कि अभी तक तो मेरी इंद्रियां डिमांड कर रही हैं मेरे से, मेरे कान डिमांड करते हैं कि मैं सुनता ही रहूं, म्यूजिक सुनता रहूं सारा टाइम, आंखें डिमांड कर रही हैं कि मैं टीवी देखता रहूं हर वक्त, जबान डिमांड कर रही है कि मैं टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे खाता रहूं सारा दिन। वो डिमांड्स है ना इंद्रियों के। जब आप इंद्रियों के डिमांड से रिलीव हो जाएंगे, when you relieve yourself from the demands of your sensory organs, आ गई समझ में बात? तो वो है रिलीव होना। अब रिलीव होने की बातों में कई तो चीजें ऐसी होती हैं कि हम खुद अपने आप रिलीव करते हैं अपने आप को, कि सामने पड़ा टीवी है, इसको ऑफ कर दिया, बंद हो गया, तो मेरी आंखों को दिखना बंद हो गया, मैंने रिलीव कर दिया।
या ये हो सकता है कि टीवी तो चल रहा है लेकिन मेरे को नींद आ गई और मैं सोफा पे बैठे बैठे ही सो गया। तो मैंने रिलीव किया नहीं, पर मैं रिलीव हो गया। है ना दोनों बातें? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? तो ये बात तो वही है ना कि अगर आप करें या ना करें, लेकिन परमात्मा का निदान ऐसा है कि वो आपकी इंद्रियों से आपको रिलीव तो करेगा ही करेगा। मेरे बेटे ने कॉलेज जाना है सुबह उठ के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह-सुबह उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाता हूँ। ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद उसका टिफ़िन बनाता हूँ, टिफ़िन बना के पैक करके रेडी करता हूँ। देखता हूँ उसकी किताबें-विताबें, उसकी पेन, पेंसिल सब ठीक जगह पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं, उसका बैग रेडी है कि नहीं रेडी है। जैसे ही वो तैयार होता है, "बेटा तूने अभी तक कंघी नहीं की, ये क्रीम भी लगा ले थोड़ी-सी, ये खाना भी खा ले, टिफ़िन भी ले ले, ये किताबें भी साथ ले ले, एक मैं गाड़ी का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं तुझे ड्राइव करके ले जाता हूँ।" है ना सारे काम? फिर मेरा बेटा ज़्यादा एजुकेशन के लिए अपर यूनिवर्सिटी में यूएसए में जाके एडमिट हो जाता है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वो जितनी ड्यूटीज़ थी, उन ड्यूटीज़ से मैं रिलीव हो गया। हो गया ना? अब ये आप कहेंगे बड़ा बुरा हुआ, बेटा तो दूर चला गया और तुम खुशी मना रहे हो। मैं खुशी तो नहीं मना रहा, मैं मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो बेटा हायर एजुकेशन करने के लिए गया। उसको अच्छी एडमिशन मिल गई है, वो पढ़ाई अच्छी कर। इंद्रियों के संस्पर्श से अलग होना, जिस बेटे को मैं कॉन्स्टेंटली आंखों से देखता था, कानों से सुनता था, हाथ से पीठ थपथपाता था, वो अमेरिका चला गया। अब मैं उसको ना छू सकता हूँ ना देख सकता हूँ। हाँ ठीक है, 15 दिन में एक बार उसकी फोन आएगी, कॉल आएगी तो मैं फोन पे बात कर लूँ। इंद्रियों से अलग होना, सेंसरी ऑर्गन्स के साथ डिटैच होना, हम सब ने ये सीखा है, हम सबको ये पता है। मेरे जितने भी छोड़ेपन के, बचपन के यार, दोस्त, बंधु थे, स्कूल के दिनों के, कॉलेज के दिनों के, कि लगता था कि हम तो बस ताउम्र सारी जिंदगी सलामत रहे दोस्ताना हमारा। 98%, 99% छूट के कहाँ चले गए, कहाँ-कहाँ हैं, पता ही नहीं। हो गया ना अलग इंद्रियों से। वही होता है संस्पर्श अलग होना। या हम खुद करते हैं या परमात्मा कर देता है। परमात्मा ने तो करना ही है, क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो सारी इंद्रियां यही रह जाएंगी और इनके सारे कांटेक्ट, सब्जेक्ट, कनेक्शन सब यहीं रह जाएंगे। कुछ भी हम साथ लेके नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, क्योंकि सारा कनेक्शन ही शरीर के साथ है, बॉडी के साथ है। तो यही तो बॉडी है ना, जिसको हम जब तक ये नहीं समझते कि हमारी बॉडी ने हमारे साथ नहीं रहना, हमारी आत्मा ने रहना है और उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मुझे अपने आप को प्रैक्टिस करनी है, उसकी मेरे को रिहर्सल करनी है, तो उसके रिहर्सल के लिए ही तो सारा कुछ बताया गया है कि कैसे करो, कि ऐसे करो, कि यूं करो कि मन को हर जगह से खींचकर अपनी आत्मा में लगाओ, इंद्रियों को हर जगह से खींचकर अपनी आत्मा में लगाओ, कर्मों को शांत करो ताकि कर्म फल के बंधन में ना पड़ो। तभी ऐसा होगा कि जैसे सूरज की रोशनी शीशे पे पड़कर उसी तरह से चमक कर प्रकाश देती है, तो आत्मा की रोशनी जब परमात्मा पे लगेगी तो परमात्मा की रोशनी उसी तरह आत्मा में लगेगी जैसे सूरज की रोशनी लगती है। तब हम उसके संस्पर्श में आएंगे, ब्रह्म के संस्पर्श में आएंगे, ना कि इंद्रियों के। और ब्रह्म के संस्पर्श में ही हमको मिलेगा ट्रुथ, नॉलेज और ब्लिस, सत्य, सच्चाई, ज्ञान, नॉलेज और मुक्ति।
मोक्ष। उस परमात्मा के संस्पर्श में ही हमको ये मिले। अब जब मैंने आपको कल कहा था कि इंद्रियों से हम अपने आप, अपने मन से इसको करते हैं या हमको परमात्मा करा देता है, तभी ये बात उठी थी कि जैसे हमारे नियर एंड डियर लोगों की डेथ हो जाती है, मैंने ये तो कहा नहीं और मैं ये समझता भी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि हम उनके प्रेम को ना समझें या उनका प्रेम छूट जाए। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन छूट तो गया ना साथ। यू हैव बीन रिलीव्ड ऑफ योर ड्यूटीज। वो ऊपर बैठा जो बॉस है, उस बॉस ने मेरी ड्यूटीज को काट के अलग कर दिया कि अब और तेरे को नहीं करना बेटा, हो गया बहुत। चाहे तेरे को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बुरा लगे भला लगे, वो सब ठीक है, दूसरी बात है। लेकिन मैंने उनको, उस बॉस ने तो रिलीव कर दिया ना मेरे को, कि तेरा बेटा जो अभी तक तेरे साथ था, वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चला गया, योर ड्यूटीज हैव बीन रिलीव्ड। तो हम अपने आप करें या हमारे ऊपर परमात्मा इसको करवाए, जब तक हम अपनी इंद्रियों को खींचना नहीं सीखेंगे, हम ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ेंगे। जब तक दुनिया जहान की चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, किसी की संगत का, किसी की संगत का जो लालच होता है कि मैं इनके साथ हमेशा रहूं, ये मेरे साथ हमेशा रहे, मैं इनको देखता रहूं, सुनता रहूं, इनसे बातें करता रहूं, इनसे प्रेम करता रहूं, ये संगत का साथ भी तो शारीरिक होता है, मन से होता है। मन भी तो वहीं गया हुआ है, ये भी तो छूट जाता है ना, छूटना ही है ना। तो जब तक हम अपने इंद्रियों को इसलिए किसके लिए तैयार नहीं करते कि इवेंचुअली तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जब तक हम तैयार नहीं कर लेते अपने आप को कि सब कुछ है, सब अच्छा है, सब भले हैं, सबसे प्रेम है, समभाव से सब में मेरे को देखो और सबसे प्रेम करो, ये बोल चुके ना भगवान कृष्ण अभी, कि इक्वल नजर के साथ, समभाव के साथ, बिना भेदभाव के हर प्राणी को, जिसके अंदर भी प्राण है, उसको इसी तरह देखो, समभाव से, इक्वल भाव से, और सब में उसी तरह प्रेम रखो, क्योंकि सब में मैं हूं। जिस तरह तुम्हारे अंदर मैं बैठा हूं, उसी तरह मैं सबके अंदर बैठा हूं, और मैं सबको उसी तरह से, तुमको जैसे रखा है उनको भी रखता हूं, तो सबको एक समझो, सबसे प्रेम करो। ये तो कहा नहीं ना कि प्रेम को विड्रॉ कर लो, कि क्योंकि मैंने अब परमात्मा से प्रेम करना है तो अब मैं अपनी बच्चों से, बीवी से, बाप से प्रेम नहीं कर, ये तो कहा नहीं ना। वो तो एक्सपैंड कर देते हैं ना कि सबसे प्रेम रखो। लेकिन जब तक ये समझ नहीं आएगा कि हमारी इंद्रियों को विड्रॉ करना है और हमको अंदर जाना है, मन को भी अंदर खींचना है, मन भी किसी एक इंसान से, चार इंसानों से जुड़ा नहीं रह सकता। मन में ये चिंता नहीं रह सकती कि मेरे इन्वेस्टमेंट फंड में कितने पैसे आ रहे हैं, तो फिर वो भगवान से नहीं जुड़ेगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट फंड में ही जुड़ा रहेगा। तो जब तक मन भी और इंद्रियां भी ये इकट्ठी होकर आत्मा के साथ नहीं जुड़ेंगी, वो ब्रह्म के स्पर्श में नहीं आएंगी, परमात्मा की कनेक्टिविटी में नहीं आएंगी, उनको ट्रुथ, नॉलेज और ब्लिस, सत्य, ज्ञान और मुक्ति नहीं मिलेगी। ये है 26, 27, 28 के लेसन का निचोड़। कोई बात रह गई हो, कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे याद दिला दीजिए। प्रभा जी, आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने ये पूरा का पूरा दोबारा बताया है आपको। आई होप कि मैंने क्लैरिटी के साथ इसको समझाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस पीयूष जी, बिल्कुल क्लियरिटी हो गई।
ठीक है ना। अब ज्योति की बात पर आता हूं कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि किसी की डेथ के साथ हमको जो रिलीफ होती है, ऐसा है नहीं। ये हमको यही समझना है कि हमारी इंद्रियां बिल्कुल डिटैच हो जाती हैं। हम अपने ऊपर किसी चीज की रिलीफ को फोर्स करें ना करें, परमात्मा तो कर देता है। मैं बिल्कुल उसी एग्जाम्पल से यूज कर रहा था कि हमको पता चल जाता है कि मेरी जो ड्यूटीज थी, वो ड्यूटीज से मैं रिलीव हो गया। तो हमको वहां से तो एक सबक सीख लेना चाहिए ना। हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो बातें कर रहे हैं उसके 3 श्लोक तो मैं समझ लेता हूं, मान लूंगा, चौथा नहीं मैं मानूंगा। ये तो नहीं ना हो सकता ना। आप कंडीशनली तो परमात्मा के साथ नहीं मिल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 5 में से 4 इंद्रियां तो मैंने विड्रॉ कर ली, परमात्मा के साथ जोड़ दी, छठ पांचवी जो इंद्रिय है ना, वो मैं नहीं छोड़ने वाला। वो मैं दुनिया के साथ ही रखूंगा, मैं परमात्मा के साथ नहीं जोड़ूंगा। ये कंडीशनल काम तो नहीं ना हो सकता। तो मैं यही समझा रहा था कि आइदर यू टेक लेसन्स फ्रॉम व्हाट हैज बीन बीइंग टॉट टू यू कॉन्स्टेंटली, उसमें से सीखिए, उसमें से समझिए। उसी हिसाब से मैंने वो रिलीव वर्ड यूज किया था। आई एम नॉट पिकिंग ऑन एनीबॉडी, ना मैंने किसी को पिक किया था इसके बारे में। ठीक है। अलका जी, आपके 3 क्वेश्चंस, अब आप पूछिए फिर से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी। एक तो जैसे अभी आप बोल रहे हो कि इंद्रियों को वश में करके करो, कर्म करो। बट प्रैक्टिकली हमारा डेली लाइफ में हम घर में रह रहे हैं, उसको कैसे प्रैक्टिस में लाएं? सारे कर्म तो इंद्रियों से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर ये है, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि उसी तरह जैसे हम देखते हैं कि हम जब आंखें बंद करते हैं तभी हमको नींद आती है, तो हमने तो इंद्रियों से डिस्कनेक्ट तो सीख लिया। अब जैसे ही हमको इंद्रियों से डिस्कनेक्ट समझ में आता है तो हमको ये पता चलता है कि ये डिस्कनेक्ट पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी का तो एक लेसन हमको मिल गया। तो जब हमको पॉसिबिलिटी का लेसन मिल गया तो उसको प्रैक्टिस करके यही समझना पड़ेगा कि जब हम ये कर सकते हैं तो यही बताया गया है कि इसको करो। तो जब आप अपने आप ही इस इंद्रियों के कांटेक्ट को छोड़ना, डिटैच करना, अलग करना सीखोगे, तो सीखने के बाद ही इसको प्रैक्टिस कर सकोगे, और हौले हौले, धीरे धीरे, शनै शनै ये आपको प्रैक्टिस एस्टैब्लिश होगी कि मुझे क्या करना है। तो फिर क्या होगा? फिर जो इतनी आलतू फालतू चीजों में इंद्रियां इन्वॉल्व रहती हैं ना, वहां से विड्रॉ होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको पता चलेगा कि मेरे तो 100 अलग 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 फील्ड हैं जो कि मैं 2 घंटे में इन्वॉल्व हो जाता हूं, तो जब आप कॉन्शियसली उस पर काम करेंगे कि मुझे इंद्रियों को खींचना है, तो खींचते खींचते ये होगा कि वो 100 की जगह अब 40 ही रह गए, क्योंकि 60 तो बिल्कुल बेकार थे जिसमें मैं दिमाग खराब करता रहता था। फिर जब ये समझ में आएगा कि मुझको अब ध्यान करना है, मेडिटेशन में बैठना है, तब आपको पता चलेगा कि वो 40 में से भी 38 तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि मुझको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो ये एक प्रैक्टिस की चीज है, आस्ते आस्ते। अब आपने ठीक कहा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जब तक शरीर है, हम साधना में बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, पर शरीर है, शरीर खाना भी खा रहा है, हजम भी कर रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो कर्म नहीं होगा या वो इंद्रियों का काम नहीं होगा। होगा, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो। वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो। उसके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है।
उसके साथ अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझको तो यही चाहिए, यही खाना है, यही सुख है। सुख वहां नहीं है। वहां से मन को, दिमाग को हटा के कि जो हो रहा है दुनिया में तो हो ही रहा है ना। सूरज भी चढ़ रहा है, चांद भी चढ़ रहा है, सुबह भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, बर्फ भी गिर रही है, सब कुछ हो रहा है। उसी तरह से शरीर भी तो है, वो भी हो रहा है, वो भी नेचर का ही पार्ट है ना। प्रकृति का दिया हुआ ही शरीर है ना। उसमें भी हो रहा है जो हो रहा है। मुझे उससे जुड़ना नहीं है। असर होगा, असर तो होता ही है। जब भूख लगती है तो भूख का असर होता है, लेकिन वो शरीर का धर्म है। वो मेरी आत्मा की भूख नहीं है। वो मेरे मन की भूख नहीं है। वो भूख शरीर की है, वो शरीर का काम है शरीर को करने। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी आस्ते आस्ते इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, सोच के करना पड़ता है। जो मन होता है उसको उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बुद्धि जो होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि इनमें से निकल के हटो, इसमें से अलग हो जाओ। ठीक है। डज इट कोई आंसर यू या कि कंफ्यूजन है? कोई भी कर्म किया, अटैच नहीं हुए, तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। फल से आप नहीं जुड़ोगे ना। भाई जुड़ना तो फल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। जो भी कर्म करते हैं वो इस एंटीसिपेशन में करते हैं कि ये फल मिलेगा। तो जुड़ाव जो है वो तो ज्यादा फल से है ना। फल से जुड़ाव ज्यादा है ना। लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी की टिकट खरीदने में क्या कर्म है? छोटा सा कर्म है। जुड़ाव किसमें है कि वो लॉटरी का पैसा मेरे को मिलेगा। जुड़ाव तो फल के साथ है ना, कर्म फल के साथ। तो जब कर्म फल के साथ जुड़ाव खत्म हो जाएगा, जब ये पता चलेगा कि कर्म फल देने वाला मैं तो हूं ही नहीं, मैं कंट्रोल ही नहीं करता, कर्म फल तो परमात्मा देता है, तो उसको अपना काम करने दो। जैसे वो करता है सब अच्छा है। मुझको सब स्वीकार स्वीकार करने योग्य है। मैं हर चीज को नतमस्तक, सर नीचे करके, सर झुका के मान लेता हूं, एक्सेप्ट। मुझे फल से कुछ लेना देना ही नहीं। जब कर्म फल की अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो कर्म की अटैचमेंट भी खत्म होने लग जाएगी। ठीक है ना। तो जो कर्म फल हैं उनके साथ की अटैचमेंट को खत्म करना है, तो फिर कर्मों की अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो आस्ते आस्ते ये समझ में आने लगेगा ऑन डेली लाइफ भी कि मैं यहां से वहां से, वहां से यहां से अपने आप को खींच सकता हूं, अपने आप को विड्रॉ कर सकता हूं। आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग माई डेज। जब ये समझ में आ जाएगी बात, तो फिर वही है कि कर्म फलों के साथ अटैचमेंट खत्म होने लग जाएगी। फिर उन कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो मेरी बॉडी है, वो बॉडी खाना खा रही है, जी रही है, अपने काम कर रही है, मुझको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसके साथ अटैच्ड नहीं हूं। मेरी आत्मा उसमें वास करती है, मैं उसके अंदर रहता हूं, लेकिन मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। ठीक है। कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन बताइए। आपके 3 क्वेश्चन थे। दूसरा वही था कि मोक्ष की इच्छा के बाद भी फिर जन्म क्यों होगा क्या? अब मोक्ष की इच्छा तो है, चलिए इतनी बात तो साफ हो। हम्म। जब मोक्ष की इच्छा है तब जन्म है या नहीं है क्या फर्क? मुझको तो मोक्ष चाहिए। जो जन्म होगा वो जन्म तो तब होगा जब कर्म फल बाकी हो। अगर कर्मों के फल बाकी होंगे, बैलेंस ड्यू बाकी होगा, तो आना ही पड़ेगा। अगर मैंने खून किया है तो उस खून की सजा तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। चाहे 14 साल के बाद, 20 साल के बाद मुझको मुक्ति मिल जाए।
तो कर्म फल जब तक बाकी रहेंगे तब तक तो मुझको शरीर धारण करके उन कर्मों के फलों को भुगतना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये होगा कि जिस तरह से मेरे कर्म फल मेरे साथ जुड़े होते हैं और मुझको अगले जन्मों तक भुगतने पड़ते हैं, उसी तरह से मोक्ष की आशा, उम्मीद, लगन भी जुड़ी रहती है। वो भी अगले जन्मों में मुझको लेके जाती है और फिर भी रहता है कि हाँ, मुझको तो मोक्ष चाहिए। अब ये कर्म फल जो मिल रहे हैं, जो शरीर को मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, पर मुझको तो मोक्ष चाहिए। तो ये हो सकता है कि जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने भी कई जन्म लिए हैं, मुझे अपने जन्म याद हैं, पर तुझे अपने जन्म याद नहीं है, पर तूने और मैंने कई कई जन्म लिए। तो अगर भगवान कृष्ण ने भी कई जन्म लिए हैं और तब उनको मोक्ष मिला है, तो हो सकता है कि हमारी मोक्ष की इच्छा तो है, मगर मोक्ष की इच्छा के बावजूद कर्म फल बाकी हैं, तो जन्म तो लेना पड़ेगा। अभी मैंने जो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा ना, आज मैंने वही इसीलिए पढ़ा। वो यही कहता है ना कि हे परमात्मा, मेरी जो मृत्यु है वो मोक्ष का कारण बने, कि मुझे मरना तो है ही, मगर मर के मैं मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं और तेरे अमृत से मैं वंचित ना रहूं। मुझे तेरा अमृत मिले, तेरा साथ मिले, तेरे पास जो भी है वो मुझे मिल जाए, तेरा ज्ञान, तेरा सत्य, तेरी मुक्ति सब मुझे प्राप्त हो। यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर मोक्ष की तरफ हमारा इस बार मन लग गया है और हमको ये लग गया है कि मुझे फिर जन्म नहीं लेना, जो भी अट्रैक्शंस हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चार चार मकान, बड़े बड़े बंगले, चार गाड़ियां, ये नहीं चाहिए, मुझे सुंदर बीवी, सुंदर हस्बैंड, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें ऑब्जेक्शन होगी कि मेरे तो हस्बैंड बहुत हैंडसम है, मुझे उनकी जरूरत है। तो अगर जरूरत है तो फिर परमात्मा कहेगा ठीक है, मैं वही दूंगा तुमको जो तुमको जरूरत है। तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसी के साथ रहना पड़ेगा। कर्मफल भी मिलेंगे और जो अंदर की डिजायर्स हैं वो भी मिलेंगे। तो अगर डिजायर मोक्ष की है और आशा है कि परमात्मा तेरा ज्ञान मुझे मिले, मुझे सच्ची राह पे लगा और मुझे मोक्ष दिला, अगर यही मन में हमेशा है, तो बाकी की सारी ड्यूटीज वही हैं जो शरीर की तरफ हमारी ड्यूटीज हैं। कि मैं सारा दिन खाता तो हूँ, काम भी करता हूँ, चलता फिरता भी हूँ, इनका भी ध्यान रखता हूँ, उनकी बातें भी सुनता हूँ, सबसे प्रेम रखता हूँ, सबकी तरफ अपना काम पूरा करता हूँ, अपनी ड्यूटीज पूरी करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आशा ये है कि परमात्मा मुझको मोक्ष ही मिले। तो अगले जन्म में भी तो जन्म तब लेना पड़ेगा जब कर्म फल बाकी होंगे, तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और अगर बाकी होंगे तो वही होगा कि वो कर्म फल कष्ट नहीं देंगे। जो भी होंगे वो ऐसा लगेगा कि परमात्मा बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं तो मोक्ष की राह पे ठीक चल रहा हूँ। कोई भी अच्छा साधु संत ले लीजिए, जिसको भी आप जानते हैं जिंदगी में, किसी का भी, जिसका भी आपको पता हो, ऐसा कोई भी साधु संत ले लीजिए, क्या उसने शरीर के कष्ट नहीं भोगे हैं? अगर हम किसी भी अपने देव का एग्जाम्पल ले लें, भगवान राम का ले लें, भगवान कृष्ण का, क्या उनको शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी? उन्होंने भी तो जन्म लिए हैं और जन्म लेके कष्ट भुगते हैं, कर्मों के फल भुगते हैं ना। कर्मों के फल भुगतने के बाद ही तो ये कहा जा सकता है कि वो फिर भी प्रभु हैं, भगवान हैं, क्योंकि वो विलीन हो गए, उनको मोक्ष मिल गया, मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं। भगवान कृष्ण तो बड़ी लैबोरेटली समझा देते हैं इस बात को। तो यही समझना पड़ेगा ना कि जन्म तो हो सकता है लेना पड़े अगर कर्म फल बाकी है तो। लेकिन मोक्ष का अगर दिमाग के अंदर, वो दिल के अंदर, आत्मा के अंदर वो छाप लग गई है कि मुझे यही चाहिए,
तो फिर वो छाप अगले जन्म में भी चलेगी, उसी रास्ते पे आप चलेंगे। फिर हो सकता है एक जन्म में, दो जन्म में, चार जन्म में मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। हम्म, तीसरा वही था जो आपने पहले डिस्कशन किया, रिलीफ वाला था। हम्म, और मन में कोई क्वेश्चन है आज? नहीं, ठीक है। अब मैं ठीक है, अरुणा जी ये को पूछूं? थोड़ा जागते हुए ही सोना है, ये कुछ ऐसे ही लग रहा है। घर पे जागते भी रहो बट सब तरफ से सोते रहो, अलग से रहो, है ना। सब में रह के भी अलग रहना है। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत आस्ते आस्ते करने से, प्रैक्टिस करने से, वेरी ग्रेजुअली हमारे को ये दिमाग में बैठती है, बहुत स्लोली, ग्रेजुअली। और ये ग्रो इन करती है उसी तरह से जैसे कि कोई भी चीज, कि हमने एक टैबलेट खा ली है और वो अंदर जाके असर करती है, ग्रेजुअली, आस्ते 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 हमको रिलीफ मिलनी शुरू होती। तो उसी तरह से जो भी चीज हम कर रहे हैं, ये ऐसी ही चीज है जो करने से हमको आस्ते आस्ते ही फायदा। और ये समझ में भी हमको स्लोली ही आएगी। अगर एक बार में समझ आ गई होती तो जन्म ही क्यों मिलता हमको? तब तो हम समझने वाले ही होते हैं ना। कौन ऐसा इंसान हम लोग में से, हम आम लोगों में से ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में गलत या खराब काम नहीं किए। और नहीं शरीर से किए हुए तो मन से तो किए हुए होंगे। कौन है ऐसा? तो अगर ये होता तो हमको जन्म ही ना लेना पड़ता। लेकिन ज्ञान तो आ गया, परमात्मा ने हमको रास्ता दिखा दिया, बता दिया हमको, यही अच्छा है कि हम इस राह पे चल पड़े हैं। अब आस्ते आस्ते स्लोली ये चीजें खुलेंगी, हमको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। वो पहली क्लास में पढ़ते हैं, फिर दूसरी में जाते हैं, फिर पांचवी छठी में जाते हैं, उस सीधे यूनिवर्सिटी में तो भर्ती नहीं हो जाते ना। तो यही यही हाल है यहाँ भी, तो ज्ञान की और मोक्ष की यूनिवर्सिटी है ना। उसमें भी तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो स्टेप तो लेने शुरू हो गए, बड़ी अच्छी बात है, स्टेप्स तो आ गए। मगर रास्ता लंबा है, करते रहना पड़ता। हाँ जी, और कुछ बात? मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दीदी ये जरूर। जो रिलीफ की बात हो रही है, ये बहुत खड़क रही है। एक तो ये कि जिसको इंद्रियों से छुटकारा मिल गया, वो तो गुजर गया, और उसको तो कुछ पता नहीं लगता, वो आत्मा के रूप में है। तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आत्मा पर क्या निर्भर हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सोच रहे हो कि जिसको छुटकारा मिल गया है, जो परिवार है, उनको रिलीफ लगता है। तो जो ये जरूरी नहीं है कि रिलीफ लगे, ये हो सकता है कि इनको अम, अ, अच्छा लगता हो, ड्यूटी नहीं लगती हो। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन इसलिए है कि आप रिलीफ वर्ड का मतलब जो है वो नेगेटिव से ले रहे हैं। अगर आप रिलीफ शब्द को नहीं नेगेटिव से समझते हो और इस तरह समझते हो कि रिलीफ का मतलब होता है छुटकारा, छूट जाना, अच्छा बुरा, खुशी सुख दुख, इसकी बात नहीं होती। इसको अलग कर दो प्लीज। इसमें अच्छे बुरे की कोई बात हो ही नहीं रही। इसमें सिर्फ इतनी बात हो रही है कि आपका, आपकी ड्यूटी से आपको रिलीव कर दिया गया है। दैट इज ऑल। पीयूष, मैं तो कुछ जब, कहना चाहूंगा। जस्ट वन मिनट, तो जब ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है तो आप ये कह सकते हो कि मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा था अपने जॉब को, आई लव्ड माई जॉब बट आई हैव बीन रिलीव। तो अब फिर आप कहोगे कि यहाँ रिलीफ शब्द का मतलब नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव सुख दुख की कोई बात नहीं हो रही है। और ना इसकी बात हो रही है कि जो मर गया उसके साथ और उसकी आत्मा के साथ क्या हुआ, क्योंकि वहां ना हमारा कंट्रोल है, ना समझ है, ना हम उसके पास जा सकते हैं।
तो हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियों की चीजों का रिलीफ वो नहीं है कि हमको रिलीफ मिल गई मतलब बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात सिर्फ यही हो रही है कि ये होता है और हमको ये समझना चाहिए कि ये तो होना ही है। जिस तरह से एक इंसान हमारी जिंदगी से अलग हो जाता है, उसी तरह से हमारी इंद्रियां हर चीज से अलग होनी ही है। तो अगर हम अपने मन को इन इंद्रियों की जगह उस परमात्मा से लगाएं। जब कभी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो कहा जाता है कि भजन करो, ईश्वर का नाम लो, वेद का मंत्रों का पाठ करो, या राम का भजन करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुखों का निवारण करने के लिए हमको परमात्मा के साथ, उसकी भावना के साथ जुड़ना पड़ता है। तो जब ये बता दिया गया कि उस परमात्मा की भावना के साथ हमको जुड़ना है, तो यही तो बताया जा रहा है ना, उसी की तो प्रैक्टिस कर लो, उसी की आदत डाल लो कि हमको जुड़ना है परमात्मा के साथ। खुशी है या दुख है वो तो कभी खत्म होने नहीं वाली। दुख तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं। किसी के जाने का दुख कभी खत्म होता है? हर मोमेंट हम उस इंसान को फील करते हैं, उसकी प्रेजेंस की सोचते हैं, लगता है पास बैठ के बातें कर रहे हैं। हर मोमेंट हम सोचते हैं। वो दुख या वो मिस करना कभी खत्म नहीं होगा। तो रिलीफ का मतलब ये नहीं है कि एक प्लेजर है या एक दुख है। रिलीफ का मतलब सिर्फ ड्यूटी से अलग कर देना या अपनी इंद्रियों से उसको हटा देना। दैट इज ऑल। मुझे बस यही लगता है कि ये जो शब्द है ये ऑफिस कल्चर में लग सकता है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में ठीक है, नहीं लग सकता। ठीक है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट। नहीं लग सकता तो ठीक है, ओके, नहीं लगाएंगे। रिलीफ शब्द को आप चेंज करके आप रिलीव सोच लो, तो शायद आपको थोड़ा बेटर लगेगा। ठीक है, इट्स ओके। रिलीव ले लो आप। हमारी अच्छा, एक और कोनोटेशंस, हमारे दिमाग में किसी वर्ड की कोनोटेशंस बैठी हुई होती, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव। अगर आप उसको चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। हाँ जी, आप और एक क्या बोल रहे हैं? हाँ, इधर बोल रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि रिलीफ के कई अर्थ हो जाते हैं। एक महीने की नहीं है कि चलो अच्छा हुआ गए, ये जरूरी नहीं है। मैं आजकल के साधारण एक देता हूँ एग्जाम्पल। जब हमने अपना घर छोड़ा और कॉन्डो में आ गए, एक तो था कि मैं काफी गार्डनिंग करता था। रोज सुबह उठ के पानी दो, घास काटा, और फिर अच्छा भी लगता था कि बाहर बैठ के तरह तरह के फूल और वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। और कॉन्डो में आ गए तो बैकयार्ड छूट गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ कि ना तो स्मोक साफ करनी पड़ी, ना ही 2 घंटे पानी देना पड़ा, ना ही हफ्ते में एक दिन 2 घंटे घास काटना पड़ा। हाँ, अच्छा तो नहीं लग रहा था कि भी अब हमारा बगीचा गया, लेकिन उसके साथ ही थोड़ी देर के बाद ये भी रियलाइज किया कि अब मेरे पास 6 घंटे हैं जो कि पहले यूज हो जाते थे, और मैं फिर भी पड़ोस में अपने फल फूल और ये वृक्ष वगैरह देख सकता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे अब इसको रिलीफ कहें या सब्स्टिट्यूशन कहें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर शरीर, दिमाग भी अपने आप मान जाता है कि अभी ये भी अच्छा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि रिलीफ, हाँ अब भी मैं
मिस करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मुझे रिलीफ भी हो गया। मुझे अब 2 घंटे काम नहीं करना पड़ता सुबह उठ के पानी देना। नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि किसी भी वर्ड का, हम जब रिलीफ वर्ड की बात कर रहे हैं तो उसके साथ कोई भी कॉनोटेशन नहीं होनी चाहिए, अच्छे की, बुरे की, सुख की, दुख की। वही कह रहा हूँ ना कि तो अगर इस आप इसमें सुख दुख को नहीं अटैच करते तो इस वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्शन वर्ड है कि ऐसा घट गया, इट्स एन हाँ, इवेंट। वही तो मैं ये कह रहा हूँ इवेंट ये हो गया कि यस यस करेक्ट, यू आर राइट। तो ये इवेंट हो गया, इसको समझ लो। जब इसमें आपका दिल करता है सुख समझो दुख समझो, मगर उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ उस कनेक्शन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ सुख दुख की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ ये हो रहा है कि आपको उस चीज से अलग कर दिया गया, जुदा कर दिया गया, दैट इज ऑल। वही है ना। वही बात है, ठीक कहा है। कोई और कुछ कहेंगे, कोई और बात कहेंगे, कोई कंफ्यूजन है अभी भी? अरुणा जी, मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आपने कल क्वेश्चन कहा था। नहीं, मेरा तो कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया। और मैं और एक बात समझ गई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे सनातन धर्म में जो आश्रम बताए गए हैं कि वानप्रस्थाश्रम और उसके बाद संन्यासाश्रम, तो आपने बिल्कुल एक मोडस ऑपरेंडी बोले या एक वस्तुपाठ ही बता दिया कि कैसे वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम में जाने के लिए आपका अप्रोच, आपके मन की तैयारी, आपका आपके एटीट्यूड कैसी बनानी चाहिए, ताकि आप स्मूथली वानप्रस्थाश्रम से संन्यासाश्रम की तरफ जा सकोगे। और वही सही तरीका है जिंदगी जीने का। अगर आप मोक्ष की तमन्ना करते हैं तो यही अपनाना है। ये दुख सुख इसके परे जो ये सोच है, ये करेक्ट आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत धन्यवाद अरुणा जी, आपने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल यूज किया है, इतना परफेक्ट कि मैं आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम अबाउट इट। आपने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल यूज किया है। जो गृहस्थ आश्रम होता है वो हमको जोड़ता है, हमको अपनी पत्नी से, अपने व्यवसाय से, काम से, धन से, पैसों से, बच्चों से, सबसे जोड़ता है। और वानप्रस्थ आश्रम हमको इस चीज की ट्रेनिंग देता है कि सारी दुनिया मेरे लिए एक ही है, कि संभव। मुझे सिर्फ हाँ समभाव, कि मुझे सिर्फ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए जो करना था वो हो गया, काम खत्म। अब मुझे दुनिया में ज्ञान बांटना है, सेवा करनी है, सबका एक ही तरह से करना है। समभाव, हर प्राणी को एक नजर से देखो। और जब वो आएगा, अब सबको एक नजर से देखना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मुझको उस सब में नजर आएंगे, स्पेशल नजर नहीं आएंगे। वो है वानप्रस्थ। और जब वो भी छूटेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा कि सब कुछ छोड़ के अब संन्यास लेना है। इंद्रियों का कनेक्शन किसी चीज से अब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया आप, बहुत अच्छा, थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट है, आपकी एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल यही भावना है यहाँ पर, बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। कोई और कुछ कहेंगे, और कुछ पूछेंगे? कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? एक बात कल और हुई थी जिस पर इंदिरा जी ने लास्ट में कमेंट किया था। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जिस तरह से आपके मन में जो भाव होता है, अगर आपके मन का भाव आपको अगले जन्म में भी वो दिलाता है, अगर मोक्ष की इच्छा है तो अगले जन्म में भी वो इच्छा बनी रहेगी और आपको ये मिलेगा कि हाँ, मुझे मोक्ष का रास्ता दिख रहा है। अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो अगले जन्मों में ज्ञान प्राप्त की इच्छा भी रहेगी। अगर सिर्फ धन और संपत्ति की इच्छा है तो अगले जन्म में भी धन संपत्ति भी मिलेंगे। कर्म फलों से और क्या मिलेगा वो अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन वो मिलेगा।
तो अब ये सोच लीजिए कि क्या ये इच्छा है कि अगले जन्म में मुझको यही पत्नी मिलनी चाहिए, यही पति मिलना चाहिए। ये इच्छा तो है, बहुत अच्छी इच्छा, क्योंकि प्रेम है, प्रेम को खत्म नहीं हो सकता ना, प्रेम तो रहता है ना। लेकिन क्या आप इस इच्छा के कारण उस आत्मा को बांधना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मृत्यु जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाए? कि मेरी मृत्यु, मैं प्रार्थना करता हूं हे परमात्मा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, कि मुझको तो मृत्यु मोक्ष की तरफ ले जाए, लेकिन जो मेरी धर्म पत्नी है वो अगले जन्म में मेरी पत्नी फिर बन जाए। तो जब अपनी मोक्ष की प्रार्थना आप कर सकते हो तो उसके मोक्ष की प्रार्थना आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर उसके मोक्ष की प्रार्थना करते हो तो बंधन की प्रार्थना क्यों करते हो? उर्वारुकम बंधना, बंधनों से मुझको मुक्त कर दो हे परमात्मा, मुझको बंधनों से मुक्त कर दो। तो जब आप बंधनों से मुक्ति अपने लिए मांग रहे हो तो उस समभाव से अपने सबसे प्रिय इंसान के लिए, जो मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है, उसके लिए मैं क्यों मुक्ति नहीं मांग सकता? उसके लिए मैं बंधन क्यों मांगता हूं? ठीक है, लॉस है ना मेरा, मेरा लॉस है कि मुझे नहीं मिलेंगे। हो सकता है मुझे तो जन्म लेना पड़े क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं, मगर उनको नहीं लेना पड़े क्योंकि उनको मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है ना। लेकिन फिर भी मैं कैसे सेल्फिश होकर ये मांगूं कि मुझको तो मुक्ति मिले, उसको ना मिले? तो जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो बंधन जो है वो छूटेंगे। जब बंधन छूटेंगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ठीक है। मुझको पता है कि बहुत डिफिकल्ट भी है और डीप भी है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत डीप है। लेकिन रियलिटीज यही है। भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं गीता से, हमको जो समझना है वो यही बातें हैं जो हमको समझनी है। कभी ना कभी तो हमारे अंदर घर करेंगी, आस्ते आस्ते, स्लोली, ग्रेजुअली, एक एक करके बात बैठेगी, मगर बैठानी तो पड़ेगी। कोई और बात किसी ने कहनी हो? आज फर्स्ट बहुत टाइम अच्छे जिन्होंने, पीयूष जी, थैंक आपके यू। जब तक लेक्चर चलता है ऐसा लगता है किसी आध्यात्मिक दुनिया में हम चले गए, और फिर जब बंद करते हैं तो उसके बाद अपनी गृहस्थ जीवन में चले आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा यही लगता है होता कि है। लेक्चर चलता रहे लगातार। हाँ, ऐसा ही है ना। अच्छा है, मैं अगर अपना काम कर सक रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, परमात्मा का आशीर्वाद, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका साथ है और ईश्वर का आशीर्वाद। सबसे हाँ बड़ा जी। ईश्वर का आशीर्वाद है पीयूष जी, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। आपको हाँ, बहुत आशीर्वाद, अच्छा। आशीर्वाद तो है ही, परमात्मा का ही बिल्कुल। आशीर्वाद। वही बात है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया पहली बार, कुछ कहेंगे आप लोग? उत्कर्ष जी, सत्या जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। नहीं कहना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। आइंदा ज्वाइन करिएगा जरूर, अगले हफ्ते भी हमारे साथ। और सैटरडे को मैं बिल्कुल 9 बजे प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो केतन जी कुछ पीयूष कहेंगे? जी, हाँ जी, इंदिरा जी। मैं एक एकदम जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे हमेशा विचार आता है कि जो लोग का जीवन एकदम एक्सीडेंटली कट हो जाता है, उनकी तो सब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। बिल्कुल जैसे कि हजारों लोगों का होता है, ये वॉर में जो देखते हैं अपन, उन लोग के भी अपने जीवन के सपने होंगे, उनके भी अपने जीवन का होगा। वो तो सब कट गया, और वो उसको तो किसी मिसाइल ने मार गया, किसी ने भी नहीं मारा पर मिसाइल ने मारा। तो वो कैसे होता है? जो मिसाइल का तो कोई जीवन होता नहीं है। अगर क्वेश्चन ये है कि उनकी इच्छाओं का क्या होता है, क्योंकि वो भी तो कट हो गई ना सडनली। हाँ, लेकिन यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कोई लास्ट मोमेंट तो है ही नहीं।
तुमको तो पता ही नहीं है कि किसका लास्ट मोमेंट कब होने वाला है, क्योंकि किसी का लास्ट मोमेंट तो है ही नहीं। इसीलिए ईश्वर भक्ति, परमात्मा का नाम लेने का प्रैक्टिस शुरू से करो, हमेशा करो, तभी परमात्मा को प्राप्त कर सको। तो जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि उसकी 28 साल में मौत हो गई या 70 साल में हुई या 100 साल में। लेकिन जो नहीं कर रहा, वो उस वक्त जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, अगले जन्म में उसको वही मिलेगा। तो यहां पर मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप मेरा नाम लेने की प्रैक्टिस नहीं करते, आप उस लेवल पर आओगे ही नहीं कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। हाँ पीयूष, आपने ऑल्सो बोला था, कृष्ण जी ने बोला था कि ये जो युद्ध में खड़े हैं वो सबको तो मरना ही है। ठीक बात। तो ये जो युद्ध हो रहे हैं अभी अभी अपन देख रहे हैं, उनको मरना ही है क्या? यही लिखा हुआ है। जिनको मरना है वो मरेंगे ही ना। जिन जिनकी आयु निर्धारित है, जो परमात्मा ने आयु निर्धारित की है, जितना भोग निर्धारित किया है, जितना जीवन है उतना ही है, उनको तो मरना ही है ना, चाहे इस कारण या उस कारण या जैसे भी मरना है, मरना है। क्योंकि आयु निर्धारित है, भोग निर्धारित है, वो परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। पर जो लोग उनको मारते हैं उनको भी कर्म फल मिलेगा। वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको भी कर्म फल मिलेगा। उनका कर्म फल ही लड़ाई करना है और दुश्मनों को मारना है। हो भी सकता, यही कर्म और कर्म फल यही हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। रुक भी सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं अपने आप को। नहीं भी रोकते हैं तो कर्म फल बिल भुगतते रहते हैं। सभी कुछ कर्म है ना सारे। रोकना भी कर्म है, संधि करना भी कर्म है, सेटलमेंट कर लेना भी कर्म है, शांति करना भी कर्म है, लड़ाई भी कर्म है, युद्ध भी कर्म है, सब कुछ कर्म है ना। तो हर चीज का कर्म फल भी मिलना है ना। हाँ जी, कोई और बात? कोई कमेंट शर्मा करेंगे? जी। हाँ केतन जी, कहिए, बताइए। नहीं बस थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। थैंक यू केतन जी, थैंक यू। नमस्ते सर। चलिए फिर अगले सैटरडे मिले। हाँ जी, नमस्ते सबको। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। अभी भी थैंक यू। दिल में कोई कंसर्न्स, क्वेश्चंस होंगे तो जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, आई एम ऑलवेज ओपन टू आंसरिंग द क्वेश्चंस। मोक्ष का रास्ता दिखाते रहना बस। थैंक यू। नमस्ते। सबको नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते। अगले सैटरडे बाय। 9 बजे कनेक्ट कर जाए। थैंक यू।